हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इन्हें देख लेते हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले मैग्नेट, मैग्नेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। साथ ही बच्चों, एनसीईआरटी में आए हुए क्वेश्चंस और जो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के, वो सभी क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ जरूरी हिस्सा जो है, सबसे पहले जो है, हम किसको भी जाने, मैग्नेट को भी जाने। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच्चों हम किसके बारे में दे रहे हैं, मैग्नेट के बारे में, उन्हें देखें। तो मैग्नेट क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट जो है ऐसा मटेरियल है, मैग्नेट जो है इस तरीके का मटेरियल है जिसके अराउंड कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता हो, तो वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या कह रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन को देखिएगा, क्या कह रहे हैं, अ मैग्नेट a magnet is a material which can affect by मैग्नेटिक फोर्स। किससे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स, किससे, मैग्नेटिक फोर्स से अफेक्ट कर सकता है टू अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो सबसे पहली बात जो है बच्चों, क्या है मैग्नेटिक मटेरियल की, ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों वो है जो मैग्नेट से अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूं, तो जो है आयरन, आयरन को देखें। आयरन क्या होता है, जैसे मैग्नेट के फील्ड में आता है, मैग्नेट के आसपास जब भी क्या होगा, आयरन के पास में मैग्नेट आएगा, तो या क्या हो जाएगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो जो है क्या बोलेंगे, आयरन जो है क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, और मैग्नेट जो है उसको क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो मैग्नेट जो है बच्चों आपका, ये होता क्या है, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। क्या है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वो क्या है देखें। पहला जो टाइप है बच्चों, फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है आपका, नेचुरल मैग्नेट। क्या है, नेचुरल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, जो कि नेचर से आप डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, क्या, Fe3O4, ये एक आयरन का ऑक्साइड है, जो कि क्या होता है, मैग्नेट, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ऑक्साइड है ये मैग्नेट कहलाता है ना। तो ये डायरेक्ट आपको अर्थ क्रस्ट से मिल जाता है। दूसरा जो मैग्नेट है बच्चों, उसको आप जो है मशीनरी के थ्रू, अलग अलग जो है मैकेनिज्म्स के थ्रू जो है आप उसको जनरेट कर सकते हैं। वो मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं बच्चों, वो क्या होता है, जो मैग्नेट होते हैं वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। जैसे कि कई बार आपने जो है बच्चों देखे होंगे मैग्नेट को, बार मैग्नेट देखे होंगे, ठीक है ना, बार मैग्नेट देखे होंगे। कुछ आपने मैग्नेट देखे होंगे क्या, जिसमें अ, बार मैग्नेट देखे होंगे। साथ ही आपने देखे होंगे हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है,
हॉर्सशू मैग्नेट देखे होंगे, कुछ जो है सर्कुलर फॉर्म में देखे होंगे। तो अलग अलग तरीके जो है मटेरियल मैग्नेट जो है आप देखते हैं, वो सब जो है मटेरियल मैग्नेट की फॉर्म में वो क्या है आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट है। क्लियर बच्चों, तो ये आप ध्यान रखें। साथ ही बच्चों जो है मैग्नेट के बारे में हम ये जानते हैं कि मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक, तो यहाँ जो है प्रॉपर्टीज की भी बात कर लें कुछ। क्या प्रॉपर्टीज, तो जो है क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल करता है। अगर मैं साउथ साउथ देखूं तो वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ साउथ देखें तो वो क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ ये दूसरे एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल करके आती है कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। क्लियर, जो है अगर क्या करें आप कभी भी सस्पेंड कर दें मैग्नेट को, तो वो हमेशा क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ की तरफ, उसका जो नॉर्थ है वो हमारा जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है उसकी तरफ जाकर के सस्पेंड हो जाता है। जब भी क्या करेंगे आप एक थ्रेड से इस तरीके से बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर देंगे तो नॉर्थ साउथ है ना, इस तरीके से इसमें आप नॉर्थ साउथ बनाएंगे, नॉर्थ साउथ, तो ये जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है उसकी तरफ जाकर के ये रुक जाता है हमेशा इस तरीके से। उसका भी रीजन है, वो जो है हम उसको और डिस्कस कर सकते हैं, बट जो है आप इतना ध्यान रखें। कुछ प्रॉपर्टीज जो है बच्चों किससे रिलेटेड, हमने मैग्नेट से रिलेटेड और मैग्नेट के बारे में देखा है। जो है इस चैप्टर में बच्चों अब जो है हम एंटर करने वाले हैं, है ना। अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन प्रीवियस चैप्टर द इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब जो मैग्नेट आ रहा है यहाँ पर, है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं कि करंट की वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड जैसा जो पढ़ रहे थे, ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये क्या है बच्चों, व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो जो है क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट है। We know that electric current carrying wire behaves like a magnet। जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेट की तरह वर्क करता है। जब आप देखेंगे एक वायर के अराउंड देखेंगे तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो इस चैप्टर में देखने वाले हम। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। जो है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक एक्टिविटी देखने वाले हैं बच्चों। क्या है यहाँ पर देखें, ये एक ऐसा सर्किट दे रखा है आपको, है ना। सर्किट के अंदर एक बोर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करें, कंपास जो है रख करके देखने वाले। यहाँ पर देखें बच्चों, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन दी पॉइंट्स एक्स एंड वाई। यहाँ पर देखें एक जो है स्ट्रेट वायर ले लिया एक्स एंड वाई को, इसको जो क्या कर दिया आपने, इस तरीके से सर्किट में रख दिया। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे पेपर का प्लेन है ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से आपने रख दिया। आगे क्या कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ इट्स निडल। जो है इसके पास में, जो यहाँ पर प्लेन था ना, यहाँ पर इसके पास में क्या रख दें आप, एक कंपास रख दें। इस तरीके से क्या कर दिया आपने, एक कंपास रख दिया। ठीक, पास द करंट थ्रू दी सर्किट बाय इंसर्टिंग की इनटू दी प्लग। यहाँ पर प्लग में क्या करें, की इंसर्ट करें, तो क्या होने लगेगा, यहाँ पर देखें पॉजिटिव से करंट जाने लगेगा नेगेटिव की तरफ ऐसे। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो है इस एक्सपेरिमेंट को ओरिस्टेड ने किया, तो जो है यहाँ पर वो क्या था, एक सर्किट इस तरीके से बनाया हुआ था, है ना। तो जब सर्किट बनाया हुआ, उसके पास में अचानक से क्या देखा उसने कि जहां उसके पास में मैग्नेटिक कंपास था, जैसे ही सर्किट क्या हुआ, ऑन हुआ, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आया, डिफ्लेक्शन आने लगा। तो इस चीज से जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है ये एक्टिविटी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो ये जो इफेक्ट है, ये तब से जो है जाना जाने लगा। उसको हम जो है और फॉर्म में बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल उसके बारे में दी है। तो जो है अभी हम एक एक्टिविटी करके देख रहे हैं, जिसमें क्या देख रहे हैं हम कि जब ये मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है और करंट जो है पास हो रही है वायर के थ्रू, तो इसके आसपास का रीजन में क्या हुआ, जब ये मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था तो उसमें डिफ्लेक्शन आने लगे। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास निडल, कुछ चेंज आने लगे हैं इसके अंदर, है ना। आगे क्या करें,
वी से वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, निडल क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। ये किसकी वजह से बच्चों, फिर से यहाँ पर करंट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नेट तो था नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो गया, जिसको क्या कह रहे हैं हम, करंट की वजह से जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, देखें, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या, तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, यहाँ पर जो है इसको आपको नोट कर लेना चाहिए बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट वो क्या चीज है, देखना इसको, जो हमारी डेफिनेशन है क्या, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से, कॉपर वायर, करंट कैरिंग कॉपर वायर, तो क्या कह रहे हैं, दी मैग्नेटिक, यहाँ पर क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी फ्लो ऑफ करंट इन a wire is called what, magnetic effect of electric current। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या कह रहे हैं, thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लिंक नहीं है। then what about the reverse possibility of the electric effect of moving magnet। तो बच्चों यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बनती है क्या, कि what is the possibility of reverse possibility of electric effect of moving magnet। तो बच्चों ये जो आगे आने वाला जो पार्ट है, इसी में ही यहाँ पर क्या करने वाले हम, इसका दूसरा पोर्शन भी क्या, कि जब अगर क्या हो, करंट की वजह से, करंट के फ्लो की वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी क्या हो सकता है, मूविंग चार्ज जो है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका करंट जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ जो है वैसा ही कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर क्या, रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट है ना। तो जो है क्या, मूविंग मैग्नेट की वजह से क्या होने लगे, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने लगे। तो ये भी जो है इफेक्ट हम बच्चों पढ़ने वाले, क्या कह रहे हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जो है इस तरीके का जो इफेक्ट है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। वी शैल आल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स विच इन्वॉल्व मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो है यहाँ पर जो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो क्या थे आपके, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं, ये क्या है आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये क्या है आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए जाएंगे ना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके उनको भी। तो यहाँ पर जो है बच्चों किसके बारे में, ओरेस्टेड के बारे में। तो ओरेस्टेड, मैंने अभी आपको बताया, ओरेस्टेड ही वो साइंटिस्ट थे जब इन्होंने पहली बार किसको देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेट क्या हुआ, जो कंपास थी वो डिफ्लेक्ट हुई, उसी के ऑब्जर्वेशन के बेस पर इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशन देख करके थ्योरी दी। क्या कह रहे हैं, Hans Christian Ørsted, one of the leading scientists of the 19th century, played a crucial role in understanding the electromagnetism. In 1822, he accidentally discovered the compass, that a compass needle got deflected when an electric current passes through the metallic wire placed nearby। अभी अभी मैंने यही चीज एक्सप्लेन करी आपको, ठीक। Through this observation, Ørsted showed that electricity and magnetism were related phenomena। दोनों क्या है, related phenomena है। This search later created टेक्नोलॉजी सच अ रेडियो, जो है रेडियो, क्योंकि रेडियो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करता है, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स,
ठीक, इन सब चीजों में जो है मैग्नेटिज्म वर्क करता है बच्चों। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड देन ओरेस्टेड इन हिज ओनर। जो इसके ओनर्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को भी किसके लिए जो है दिया गया है, किस तरीके से कि उसका यूनिट जो है उसके नाम के साथ में आ रही है। जैसे कि फोर्स के लिए यूनिट आती है क्या, न्यूटन। जैसे कि पावर के लिए क्या आती है, वाट। वोल्टेज के लिए क्या आती है, वोल्ट। इसी तरीके से ठीक, जो है एनर्जी के लिए क्या आती है, जूल। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट क्या जो है, ओरेस्टेड। ओरेस्टेड की फॉर्म में उसकी यूनिट जो है डिफाइन की जाती है, किसके ऑनर में, ओरेस्टेड के ऑनर में ही। आगे देखते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी अभी हमने इसके बारे में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा, देखते हैं इसको। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के नियर लाने पर वो जो है डिफ्लेक्ट होती है। कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। वो खुद भी क्या था, बार मैग्नेट था जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हुआ। द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। किसकी तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जो है उसका दो तरीके की डायरेक्शन उसमें शो होती है। द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, और नॉर्थ पोल जो है उसका जो नॉर्थ पोल की तरफ जो पॉइंट होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं। जो है यहाँ पर देखें, जब भी आप कंपास को आप रख देंगे बच्चों तो इस तरीके से जो है कंपास नीडल होता है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है इसमें क्या होगा, जो पोल नॉर्थ की तरफ होगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। यहाँ पर जो है अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, यहाँ पर जो हमारा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, तो ये हमेशा क्या होगा, नॉर्थ इसका नॉर्थ की तरफ रहेगा और साउथ अपोजिट साइड पे रहने वाला है, इस तरीके से रहता है। द अदर एंड पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट लाइक पोल्स रिपेल्स, अभी हमने देखा भी सही शुरू में, while unlike poles magnets attracts each other, हमने शुरू में डिफाइन कर चुके हैं इन सब चीजों को। क्लियर, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों देखें। why does a magnet compass needle get deflected when brought near a bar magnet? क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट क्या है, कंपास निडल जो है वो क्या है आपकी, इज अ स्मॉल स्मॉल मैग्नेट है। क्या है वो, खुद क्या है, स्मॉल मैग्नेट है, इसलिए क्या होगी, व्हेन, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल बन गया। व्हेन इट इज इट ओके, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं फिर इसको, ठीक। सो इट कैन एक्सपीरियंस what मैग्नेटिक फोर्स नियर अ बार मैग्नेट। ऐसा होने की वजह से क्या होगा, ये एक्सपीरियंस करती है कंपास नीडल मैग्नेटिक फोर्स को, बार मैग्नेट के पास में मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, इसलिए जो है क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, यही क्वेश्चन हो गया ना। ठीक, आगे क्या करें बच्चों, एक्टिविटी 12.2, ये जो है फिर से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें बच्चों यहाँ पर क्या कहिए, अ फिक्स शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल्स, जो है क्या कर दिए यहाँ पर, एडहेसिव मटेरियल यूज करिए, व्हाइट पेपर पे आपने प्लेस कर दिए, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, एक क्या कर दी, बार मैग्नेट सेंटर पे आपने रख दी। आगे क्या करें, स्पार्कल सम आयरन फिलिंग्स, इसके ऊपर क्या कर दी, आयरन फिलिंग्स आपने यूनिफॉर्मली अराउंड दी बार मैग्नेट, इसके क्या कर दिया आपने आसपास बार जो है आयरन फिलिंग्स जो है बारीक बारीक क्या कर दिया, आयरन को बिल्कुल जो है ऐसे फैला दिया। आगे क्या करें, अ साल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, ऐसे ही साल्ट स्प्रिंकल्स को भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ टेप दी बोर्ड जेंटली, अब क्या करें, इसको आप धीरे से क्या कर दें, ऐसा झटका सा लगा दे, तो क्या होगा, व्हाट
डू यू ऑब्जर्व, आप देखेंगे बच्चों कि ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स है वो कहाँ होगी, एक एंड पर और एक इस वाले एंड पर। तो ये जो है बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि जो पोल्स है वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है मैग्नेट के पास में, पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होता है। यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आपको ये पता चल रहा है। दूर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर देखें दूर फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, वीक है। सबसे पास जो है कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, इस जगह पर इन रीजन्स पर क्या होगा, मैग्नेट के पोल्स है और मैग्नेट के पोल्स जितने पास रहेंगे के पास की जो डिस्टेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा रहेगा। आगे देखें बच्चों, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन। ठीक, किस तरीके से, ये क्या कर लिया इन्होंने, कुछ पैटर्न भी जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कुछ पैटर्न जो है यहाँ पर अरेंज हो जाता है ये। वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोस्ट्रेट, इस पैटर्न से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभी हम देखने वाले हैं। द एक्सटेंट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, जो है इसके अराउंड जो है रीजन है उसमें क्या हो रहा है, देयर फॉर आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो है इसके आसपास क्या है, इस तरीके का एक फील्ड है जिसमें जो आयरन फीलिंग्स क्या हो रही है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फीलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न, इस फोर्स की वजह से क्या होगी, आयरन फीलिंग्स इस पैटर्न में अरेंज होगी। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पर जो इसके आसपास जो रीजन है, क्या कह रहे हैं, द रीजन क्या, द रीजन surrounding a magnet in which force of magnet can be detected is said to have magnetic field, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दें क्या, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमारे को लिखना है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज द फील्ड, इट इज द फील्ड अराउंड अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेट in which a magnetic material will exert magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, द लाइन अलोंग विच आयरन फिलिंग्स आर अलाइंड देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जिन लाइंस के अलोंग मैग्नेट जो अब आयरन फिलिंग से या मैग्नेटिक कंपास मूव करता है, अगर हम इसको यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास रख लेते तो वो भी क्या करता, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग ही मूव करता। तो जो है ये जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, क्या है, द लाइंस, क्या है ये, द लाइंस नियर अ मैग्नेट, ठीक, ऑन विच अ मैग्नेटिक कंपास मूव्स, इन लाइंस पर क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास मूव करेगा। तो यहाँ जो है बच्चों इसका जो है आप जरूर इसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, आर देयर अदर वेज टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, क्या दूसरा भी तरीका है, ठीक, यस यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, खुद भी क्या कर सकते हैं आप, बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, जो है आप एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझे बच्चों, क्या,
टेक है स्मॉल कंपास, अभी मैंने एक कंपास का एग्जांपल लिया, एंड अ बार मैग्नेट। ठीक, प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट विद वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। इसके ऊपर क्या करना है, एडहेसिव मटेरियल कर लें। प्लेस मेक मार्क द बाउंड्री ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट की क्या कर लें, बाउंड्री मार्क कर लें। प्लेस द कंपास नियर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, इस तरीके से क्या कर दें, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, एक बोर्ड के ऊपर मैग्नेट रख दिया और देखें क्या करें, प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। यहाँ पर देखें मैग्नेट के नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ पोल है। मैं इसको बना देता हूँ, क्लियर दिख जाएगा आपको। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके पास में क्या कर दिया आपने, कंपास को रख दिया। जब कंपास को देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो इसका जो मोशन है वो उसको ऑब्जर्व करें। द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टूवर्ड्स दी नॉर्थ, जो साउथ पोल है वो किधर की तरफ होगी, यहाँ पर नॉर्थ की तरफ होगी। देखें इसको, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। क्या रहेगा, साउथ पोल अट्रैक्टेड रहेगा नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ पोल रिपेल रहेगा, ये ऐसे दूर रहेगा। ठीक, फिर क्या करें आप, इसको थोड़ा सा मूव कराएं, फिर से क्या होगा, ये साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा। तो जैसे जैसे मूव कराएंगे आपको किधर जो जाना है, ताकि क्या रहे, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ से रिपल्सिव रहेगा और साउथ से अट्रैक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों आगे क्या करेंगे, देख पोल मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो ये हमेशा क्या रहेगा, रिपेल्ड रहेगा। आगे क्या करें, मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ऐसे मार्क करते जाना है आपको। नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट साउथ पोल ऑक्यूपाई द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। तो जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल की जो पोजीशन थी वहां पर क्या आ जाए, साउथ पोल आ जाए। इस जगह पे क्या करें, साउथ पोल को यहाँ पर मूव करा दे, इस तरीके से। फिर क्या करें, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में क्या करते जाए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच दी साउथ पोल। जो है ऐसे करते करते क्या क्या करें आप, ये नॉर्थ को जो है शिफ्ट कराते जाएं, साउथ को शिफ्ट कराते जाएं नॉर्थ की तरफ, साउथ को शिफ्ट कराते जाएं नॉर्थ की तरफ। तो इस तरीके से जो है इसका पाथ बन जाएगा। ज्वाइन दी पॉइंट मार्क्स ऑन द पेपर बाय स्मूथ कर्व, दिस कर्व रिप्रेजेंट अ फील्ड लाइन। क्या करेगा, फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बच्चों, ठीक। रिपीट दी अबव प्रोसीजर एंड ड्रॉ एज मेनी लाइंस। इसको क्या करें, बार बार क्या करें, हम इसी प्रोसेस को करें तो जो है आपके पास में एक पैटर्न बन जाएगा बच्चों। दीज लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द मैग्नेट, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेट के अराउंड क्या होंगी, कुछ फील्ड लाइंस होती है जिनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एज यू मूव इट अलोंग फील्ड लाइंस। जो है फील्ड लाइन के अलोंग जब मूव करा रहे तो इसका जो है मोशन आप देख ही रहे हैं। क्लियर, द डिफ्लेक्शन इंक्रीज एज द निडल इज मूव टुवर्ड्स द पोल। जो है इसको डिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे जैसे आप यहाँ दूर थे, जैसे जैसे क्या होगा, पास आएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये इस चीज का भी रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों कि मैग्नेट के पोल्स के पास में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। क्लियर, तो ये जो है यहाँ से ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर ली, ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है। आगे देखेंगे क्या, देखते हैं क्या करें। ऑब्जर्वेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोथ मैग्नेटिक फील्ड है भी, डायरेक्शन भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेक्स टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मूव इनसाइड इट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंपास निडल जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देयरफॉर इट इज टेकन अ कन्वेंशन दैट फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। तो जो है इसकी वजह से क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है साउथ नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर एंड होती है। ऐसे ही देखें आप, नॉर्थ से निकली साउथ पे एंड हुई, इसी तरीके से सब तरफ नॉर्थ से निकली साउथ पे एंड,
इस तरीके से दिख रही है। लेकिन बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी मूव करती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इनसाइड भी होती है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। आगे क्या करें, नोट द एरो मार्क ऑन दी फील्ड लाइंस। ठीक, यहाँ पर मार्क है इनसाइड द मैग्नेट, जो है क्या है यहाँ पर, मैग्नेट के इनसाइड भी क्या है यहाँ पर मार्क है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये आपको ध्यान रहेगा, आप एनसीईआरटी में नोट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो है अंदर की तरफ क्या होती है, यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ होगी, बाहर तो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, बाहर क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, लेकिन अंदर क्या होगी इसकी डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ होगी, ध्यान रहे। आगे क्या कह रहे हैं, 10 अंदर क्या होगी इसकी डायरेक्शन, इस तरीके से साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हम इसको देख सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, तो क्या बोल देंगे यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, कैसे, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, अंदर बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये ध्यान रहे आपको। क्लियर बच्चों, क्या कह रहे हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है वो क्या कर रही है, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा है। द फील्ड इज स्ट्रोंगर, दैट इज मतलब उसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेटिक मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, बहुत ज्यादा पास पास है, उस जगह क्या होगा, जो दूसरा मैग्नेट आएगा तो उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगने वाला है। तो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगेगा ज्यादा, यहाँ पर कम कहाँ लगेगा, इधर की तरफ दूर जाने पर। क्लियर, आगे देखें बच्चों, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ना, दो फील्ड लाइंस जो है क्या नहीं होगी, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। तो एक फील्ड लाइंस जब क्रॉस कर देगी बच्चों दूसरी को, तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो ये मैग्नेट जो है बच्चों, यहाँ पर जो दूसरा मैग्नेट है वो किधर जाएगा, इधर वाली डायरेक्शन में या इधर वाली डायरेक्शन में, ऐसा हो नहीं सकता, दो डायरेक्शन में जा नहीं सकता, इसलिए जो है बच्चों कभी भी क्या नहीं कर सकती, नो टू फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स द टू डायरेक्शन, क्या होगी यहाँ पर, दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, ये अभी अभी हमने देखा ही है। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, कैसे रख दिया, एक वुडन बोर्ड है, इस पर क्या कर दिया हमने, इस तरीके से वर्टिकली रख दिया ना, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल। ठीक, क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स विल, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, क्या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, आगे ओनली इन द वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, क्या वर्टिकल प्लेन में होगी, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में भी होगी, हॉरिजॉन्टल में भी होगी और वर्टिकल में भी हो, आगे इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, तो जितने भी प्लेन्स होगी उसमें होगी क्या, तो अगर मैं देखूं बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो इससे जो फील्ड लाइन निकलेंगी, इससे जो आपकी फील्ड लाइन से निकलेगी वो इस तरीके से होंगी, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे, ठीक, इस तरीके से होंगी, तो ये किस में, फील्ड लाइंस वर्टिकल प्लेन्स में। अगर मैं देखूं ये क्या ऐसे हो सकती हैं क्या, फील्ड लाइंस ऐसे हो सकती हैं क्या, ऐसे जा रही होंगी क्या, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं जाएंगे, तो ये अभी जो है अगर आपने वर्टिकल रखा है तो वर्टिकल प्लेन में होगी, क्या होगी, इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में होगी, और वर्टिकल प्लेन भी एक नहीं, आप सब डायरेक्शन में, ठीक, तो क्या है, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, जो मैग्नेट के चारों तरफ किसमें, जितने भी वर्टिकल प्लेन्स होंगे उनमें,
तो जो है हॉरिजॉन्टल में नहीं होकर के किस में, वर्टिकल प्लेन्स में ये होने वाली है। क्लियर। आगे क्या है बच्चों देखें। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ पोल, नहीं ऐसा नहीं होता है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इट्स ईस्ट पोल, ये भी गलत है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ, तो ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल निकल, स्टील कोबा जो है क्या, स्टील कोबाल्ट निकिल, ये जो है क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कुछ हद तक जो है बच्चों स्टील जो है क्या है, आयरन का मटेरियल है, ठीक। लेकिन जो है जो ब्रास है वो क्या नहीं है आपका, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आयरन कोबाल्ट निकल, आप ध्यान रखें, आयरन कोबाल्ट निकल ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या होगा आपका, अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। तो ब्रास जो है वो क्या नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होता मैग्नेट से। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू राइट एंगल टू अनदर, जो है इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्ट, ठीक, 45 डिग्री पे, ये भी गलत है। डू नॉट क्रॉस ऑन ईच अदर, ये जो है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री पे भी क्रॉस नहीं होगा, कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं है ना। आगे क्या कह रहा है, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन, नॉर्थ पोल कहाँ होगा। तो बच्चों जब हमने यहाँ पर इसको बार मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड किया था, ठीक, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरफ गया था, तो जो है जो मैग्नेट था वो हमारी नॉर्थ पोल की तरफ गया हमेशा, है कि नहीं। तो बच्चों आप बता सकते हैं ऐसा क्यों गया होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर मैं नॉर्थ, ये ऐसा रुक रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हुआ, तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो किधर रहा होगा, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रहा होगा उसका साउथ पोल किधर रहा होगा, अंदर की तरफ, तो नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट रहा होगा, तो ज्योमेट्रिकल साउथ रहा होगा वो, है ना। क्या, द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेट, जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के अंदर का मैग्नेट, तो इधर साउथ हुआ, तो उसके अपोजिट में क्या हुआ, जो है नॉर्थ पोल हुआ। तो नॉर्थ पोल कहाँ होगा आपका, ज्योमेट्रिकल साउथ की तरफ होने वाला है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर क्या हुआ आपका, ज्योमेट्रिकल साउथ पोल हुआ, और यहाँ क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल किधर हुआ, साउथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्या कह रहे हैं, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी तो बच्चों ये देखें, क्या है, दे आर इन, दीज आर इन क्लोज्ड कर्व्स, क्या होंगी, क्लोज कर्व्स की फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट क्या, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कभी भी क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, व्हाट आर द टू वेज इन विच यू कैन ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। तो जो है दो एक्टिविटी अभी अभी हमने देखी, कौन सी, एक तो जो है शीट के ऊपर आप क्या कर दें, फिलिंग्स रख दे आयरन के पास में, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ साउथ के पास में जो है यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, तो उससे आपको पैटर्न दिख जाएगा। दूसरा किससे, आप मैग्नेटिक कंपास को जो है मैग्नेट के पास में, अभी हमने जो ये है एक्टिविटी, जो ये वाली एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी थी, ये वाली, क्लियर। तो इससे भी आप जो है इसको देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन बच्चों देखें, आर यू गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ऑफ अ मैग्नेट, आपको क्या दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाउ विल यू फाइंड आउट फ्रॉम इट वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग। तो जो है यहाँ पर जब हम देखते हैं बच्चों इस पैटर्न को, तो जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ और साउथ पोल अगर हम ऐसे बनाए, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगी इस तरीके से, और साउथ पर एंड होगी ना इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर मैंने नॉर्थ से जाती हुई साउथ पर एंड होती हुई, यहाँ पर इस तरीके से एंड नहीं हो रही, अंदर भी जाएगी, तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना है। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पास पास जो है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर? मैग्नेट के पास में और यहाँ पर भी। क्लियर? तो इसे हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है, इसको बताना है। द एक्सिस ऑफ अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट एंड ज्योमेट्रिकल एक्सिस कोइंसाइड ईच अदर। जो कौन सी एक्सिस जो है किसकी? इमेजिनरी मैग्नेट और ज्योमेट्रिकल। तो बच्चों आप ये ध्यान दें कि जो हम यहाँ पर बार मैग्नेट जो बना रहे थे लटका हुआ है ऐसा, वो एग्जैक्ट क्या नहीं होता हमारा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, हल्का सा क्या होता है, लगभग 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री का क्या होता है, वो इन दोनों के बीच में एंगल होता है, तो जो है थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना। नेक्स्ट क्या? ड्रॉ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अभी अभी हम बना चुके हैं बच्चों बहुत बार इसको। नॉर्थ साउथ कितनी बार ही बना लें इसको, प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। नॉर्थ साउथ क्योंकि प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है बच्चों ना, ऐसा करके। ऐसा ठीक। तो बहुत सारी जो है फील्ड लाइंस बनाए, आप ड्रॉ कर दें। क्या करें? व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हमने देखा, ठीक। हाउ कैन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ प्लेस डिटरमाइन, कैसे जो है डिटरमाइन मैग्नेटिक कंपास को आप जो है प्लेस करें। तो वो जब भी क्या होगा, जब क्या करें मैग्नेटिक कंपास को नॉर्थ और साउथ पोल के पास में रखेंगे, तो जो नॉर्थ पोल है वो क्या होगा, हमेशा रिपेल हो जाएगा, और साउथ पोल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये जो डायरेक्ट, ये जो इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, बदलती जाएगी, वो जो है आप इसको मूव कराते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी वो डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है वो, उसमें क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हमने डिफाइन कर दी। डिस्क्राइब द एक्टिविटी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट, अभी हमने पूरी एक्टिविटी देखी। फ्रॉम वन पोल टू अनदर देख चुके। एक्सप्लेन वाई ऑफ रिली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन दी नॉर्थ साउथ, तो जो है इसका रीजन क्या है बच्चों, जो अर्थ के अंदर भी क्या है एक मैग्नेट है, उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा हमारा जो बार मैग्नेट है हवा में लटकाने पर नॉर्थ की तरफ, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो जो मैग्नेट का नॉर्थ है, साउथ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो जो है हमेशा कहाँ चली जाएगी, नॉर्थ की तरफ जा करके रुक जाती है। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है बच्चों इस लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा। साथ ही हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पेपर में आ सकने वाले कौन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखा है। तो बच्चों मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।